हेलो एवरीवन, आज हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड की बात करेंगे। तो इसके लिए हमें गैस चाहिए। तो हमने एक कंटेनर में गैस जो है वो ले ली है। सपोज कि इस कंटेनर में टोटल गैस के मॉलिक्यूल जो है वो n हैं। तो यहाँ पे टोटल गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने हैं, वो n है। अब इनमें से हमने कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो ले लिए, ठीक है। तो वो कहलाते हैं हमारे डेल्टा एन मॉलिक्यूल। हमने मान लीजिए यहाँ पे एन मतलब मान लीजिए कि 1000 मॉलिक्यूल हैं। तो 1000 में से हमने 10 मॉलिक्यूल जो है वो निकाल लिए, ठीक है। अब 10 मॉलिक्यूल हमने निकाल लिए, तो अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये होगा डेल एन बाय एन, फ्यू मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो जो हमारे मैक्सवेल थे उन्होंने मॉलिक्यूलर स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच जो है वो ग्राफ प्लॉट किया। तो उन्होंने पाया कि ऐसे गैस के मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड जो है बहुत 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 स्लो थी, उनके फ्रैक्शन मतलब ये रेशियो, उनका फ्रैक्शन जो है वो इस कंटेनर में बहुत कम था। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो देखो मैक्सिमम स्पीड यहाँ है, ये स्पीड, तो ऐसे मॉलिक्यूल का भी फ्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। तो इस ग्राफ से हमको क्या चीज़ पता चली कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्पीड बहुत ज़्यादा है उनका फ्रैक्शन जो है वो कैसा है, बहुत कम है। और जिनकी स्पीड बहुत स्लो है उनका फ्रैक्शन भी बहुत कम है। अब देखो जरा, मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन जो है ये बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा एन अपॉन एन रेशियो जो है ये बढ़ रहा है इधर पे, और यहाँ पे मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो एक सी होनी चाहिए, मतलब जितने भी गैस मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड एक सी होनी चाहिए अगर वो गैस हमारी कैसी है, आइडियल है। लेकिन यहाँ तो हमारी गैस जो है वो कैसी है, रियल गैस है। दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, सारी गैस जो है वो रियल होती है, ठीक है। तो आइडियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड कैसी होती है, वो आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारी रियल गैस है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होती है। उसका रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस की वॉल पे टकराते हैं, और टकराने से क्या होता है, ये एनर्जी को लॉस करते हैं या एनर्जी को गेन करते हैं। तो टकराने पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिस कारण इनकी स्पीड जो है वो बदलती रहती है। देखो जरा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे ये फ्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। और ये हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शन है। ये हमारा फ्रैक्शन कैसा है, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन, ठीक है। मैक्सिमम फ्रैक्शन पे स्पीड जो है वो मॉलिक्यूल की ये हो गई। अब मैक्सिमम फ्रैक्शन का मतलब है मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है, उस स्पीड को हम बोलते हैं यूएमपी। यूएमपी का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यू तो हो गया हमारा स्पीड, और एमपी मतलब मोस्ट प्रोबेबल। तो गैस के ये जो मॉलिक्यूल हैं इनमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल मतलब डेल्टा एन, और टोटल मॉलिक्यूल एन, तो ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, यूएमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर क्या हो रहा है, यहां तक फ्रैक्शन बढ़ा और स्पीड भी बढ़ रही थी। फिर क्या हो रहा है, स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन फ्रैक्शन जो है वो फिर से कम हो रहा है, फ्रैक्शन कम हो रहा है, ठीक है। और हाई स्पीड में फ्रैक्शन जो है कम हो गया। ये लो स्पीड थी तो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे थे, कम थे। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूल का है, उन मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
और ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल का वो कैसा है, वो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और उसकी स्पीड ये है, और ये हमारी क्या होगी, UMP होगी। तो ये हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड हो गया। अब टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट देखते हैं। इसके बाद हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ये मॉलिक्यूलर स्पीड पे हमें टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो बताना है। तो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन एंड मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच ये हमने ग्राफ बनाया था। यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट हम बता रहे हैं। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। तो देखो चलो, पहले ये मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन था और मॉलिक्यूलर स्पीड थी। तो मान लीजिए यहाँ पे इस फ्रैक्शन पे स्पीड जो है वो ये थी, और इस फ्रैक्शन पे स्पीड जो है वो ये हो गई। इसका मतलब है कि ये जो हमारा T2 टेम्परेचर है ये ज़्यादा होगा T1 से। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो है वो तेज तेज भागेगा, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि ये T1 टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है UMP। T1 टेम्परेचर पे ये है, और T2 टेम्परेचर पे हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो ये है। अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन की UMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। पहले स्पीड इतनी थी, अब स्पीड जो है बढ़ के इतनी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम गैस मॉलिक्यूल की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको कि हम UMP बोलते हैं, एवरेज स्पीड जिसको कि हम UAV बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जिसको कि हम URMS बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो इसको समझने के लिए हमें एक गैस कंटेनर चाहिए। गैस कंटेनर में हमें गैस चाहिए। तो यहाँ पे गैस है, सपोज कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो N हैं, और यहाँ पे हमने कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ले लिए। सपोज कि हमने डेल्टा N मॉलिक्यूल ले लिए और इनको टोटल गैस के मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड इस कंटेनर में है, उस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द स्पीड विच पजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर। तो गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है, उस स्पीड को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है UMP इक्वल टू 2RT/m। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर हो गया, ये केल्विन में लेना है, और m जो है वो गैस का मोलर मास हो गया। फिर इसके बाद आती है एवरेज स्पीड। अब सपोज कि यहाँ पे हमने देखा कि गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज गैस के 5 मॉलिक्यूल की स्पीड जो है, 5 मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्पीड जो है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 7 मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड है, और 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये N1, ये N2 और ये N3 से, और ये इसकी स्पीड हो गई। तो ये V1, ये V2 एंड ये V3 से। तो एवरेज स्पीड गैस के मॉलिक्यूल इनटू वेलोसिटी प्लस गैस के मॉलिक्यूल इनटू वेलोसिटी प्लस गैस के मॉलिक्यूल इनटू वेलोसिटी अपॉन टोटल गैस के मॉलिक्यूल। तो ये हमारी गैस की एवरेज स्पीड कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द एवरेज ऑफ द स्पीड of the different molecule in a gas at a particular temperature। तो देखो जरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू उसकी स्पीड प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू उसकी स्पीड प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू उसकी स्पीड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से जब आप डिवाइड कर दोगे तो ये हमारी एवरेज स्पीड जो है वो गैस की आ जाएगी। इसके बाद हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड आएगा। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो क्या कहलाती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन। तो देखो स्क्वायर रूट ये है ऑफ द मीन, मीन किसका, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल इन अ गैस एट गिवन टेम्परेचर।
तो N1 मॉलिक्यूल की स्पीड V1 है तो इसका स्क्वायर प्लस N2 मॉलिक्यूल इसकी स्पीड V2 है तो उसका स्क्वायर प्लस N3 मॉलिक्यूल है स्पीड V3 है तो उसका स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 करोगे तो ये हमारा मीन हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ द मीन of the square of the speed of different molecule in a given temperature is called root mean square speed कहलाती है। इसका ये फॉर्मूले वही होता है URMS इक्वल टू अंडर रूट 3 RT अपॉन एम और URMS इक्वल टू अंडर रूट 3 PV अपॉन एम। ये कैसे आया तो देखो जरा, जो हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसका फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू 1/3 एम यू स्क्वायर, कैपिटल एन था, ये गैस के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। तो ये U जो है हमारा RMS स्पीड कहलाता है। तो मास इनटू ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, अगर ये एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है, ये मोलर मास बनता है। तो PV इंटू 3 कर दो, ठीक है, अपॉन कैपिटल एम, इसकी जगह तो हम मोलर मास लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू ये स्क्वायर, तो URMS स्क्वायर हटा दिया हमने, है ना, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 PV अपॉन कैपिटल एम, ऐसे आ जाता हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और PV इक्वल टू RT होता है, एक मोल गैस है तो PV इक्वल टू हो जाएगा RT, तो PV की जगह हमें क्या लिखना है, RT लिखना है, तो बस, तो ये हमारा URMS का फॉर्मूला हो गया। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द स्पीड ऑफ 6 डिफरेंट मॉलिक्यूल इन अ गैस आर 25 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड URMS ऑफ द गैस। तो सबसे पहले हम गैस की एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड जो है UAV, ये इक्वल होता है गैस के मॉलिक्यूल N1 उसकी वेलोसिटी V1 प्लस गैस का मॉलिक्यूल N2 स्पीड V2 प्लस N3 V3, ठीक है, ये चलता जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं तो N4 V4, N5 V5 प्लस N6 V6 अपॉन N4 N5 और N6, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो UAV N1 मतलब 1 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड ये है। तो पहले मॉलिक्यूल की स्पीड वेलोसिटी है 25 प्लस फिर एक मॉलिक्यूल और है उसकी वेलोसिटी है 20, फिर एक मॉलिक्यूल था उसकी वेलोसिटी 30 थी, फिर एक मॉलिक्यूल था उसकी वेलोसिटी 15 है, फिर एक मॉलिक्यूल था वेलोसिटी 10 है, फिर एक मॉलिक्यूल है वेलोसिटी कितनी है 25 अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो U एवरेज जो है वो हमारा आ जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 25 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 6, तो 20.8 और स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद हमको बताना है URMS बताना है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो आपको बतानी है। तो हमारा जो URMS जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर, N3 V3 स्क्वायर प्लस N4 V4 स्क्वायर प्लस N5 V5 स्क्वायर प्लस N6 V6 स्क्वायर अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 प्लस N6, है ना।
तो URMS अंडर रूट, एक मॉलिक्यूल था स्पीड 25 का स्क्वायर करना है, प्लस एक मॉलिक्यूल था स्पीड जो है V2 कितनी है 20 का स्क्वायर करना है, प्लस एक मॉलिक्यूल था स्पीड जो है 30 का स्क्वायर करना है, प्लस एक मॉलिक्यूल था 15 का स्क्वायर करना है, प्लस एक मॉलिक्यूल था 10 स्पीड थी 10 का स्क्वायर करो, प्लस एक मॉलिक्यूल था और 25 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 किधर तक जाएगा अपॉन टोटल 6 मॉलिक्यूल थे, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21.88 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा URMS हो गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ओजोन कैप्ड इन अ क्लोज्ड वेसल एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 82 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। तो देखो जरा, URMS जो है वो हमें निकालना है, ये होता है √3pV/m। तो URMS, अब चूंकि इसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड में आएगी, तो हमें प्रेशर भी ऐसा यूनिट में लेना है, वॉल्यूम भी ऐसा यूनिट में लेना है और मोलर मास भी लेना है। तो इक्वल टू 3 तो हमारा ज्यों का त्यों है, प्रेशर हमारा कितना होगा, प्रेशर हमारा पास्कल में लेना है। ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे कितना गिवन है 82 सेंटीमीटर है। तो देखो 82 सेंटीमीटर है, इसको 76 सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे तो ये किस में हो जाएगा, ATM में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको पता है कि 180 m मतलब होता है 1.01325 × 10⁵ ये हमारा पास्कल होता है। ठीक है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.01325 × 10⁵, तो ये हमारा पास्कल में हो जाएगा। ठीक, इनटू वॉल्यूम, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ये बताना हमें, तो ये तो हम निकालेंगे। तो देखो जरा, P1V1/T1 = P2V2/T2। तो अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है तो हमारा वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है अगर गैस आपकी 1 मोल है, और टेम्परेचर जो है आपका कितना है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन है। तो ये हमारी कंडीशन हम NTP पे लेते हैं। ठीक है, तो NTP पे 1 मोल गैस जो है इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। P2 जो है हमारा कितना है 82/76, ये तो सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड कर दिया अपन ने तो ये 180 m हो गया। ठीक है, इंटू V2 हमें चाहिए है T2 20 + 273, ठीक है, केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो V2 जो है वो हमारा आएगा 220.13। ठीक है, ये लीटर में आएगा, तो ये आएगा 220.13 लीटर। और हमें क्या करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर = 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा अपॉन। ठीक है, मोलर मास ओजोन का कितना होगा, O3 मतलब कि 16 × 3 करोगे तो 48 हो जाएगा, तो 48 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे यूनिट जो है वो ग्राम पर मोल में होती है, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करोगे मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो URMS जो है वो हमारा आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.387 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम URMS जो है वो निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।